नमस्कार, इंडिया के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे अक्सर हमारे वीडियोस होते हैं, मीडिया के लिए होते हैं, पत्रकारों की सहायता और नॉलेज के लिए। आज हम बात करेंगे कि पत्रकारों के ऊपर अगर फील्ड में कवरेज करने के दौरान फर्जी एफआईआर या एफआईआर हो जाए तो वो कैसे बचे, क्या रेमेडी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह जी। नमस्कार सर, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। आप खुद भी एक पत्रकार रह चुके हैं, आपने फील्ड में बहुत सारी चीजों को फेस किया है। तो जब आप पहले हम स्टार्ट ऐसे करेंगे कि किस तरह से आज सीन बदल रहा है जर्नलिस्ट का और कैसे पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या ऐसी गलती करते हैं जो उनके ऊपर एफआईआर हो जाए? देखिए, सबसे पहले मैं अगर अपने पत्रकारिता के दौर को याद करूं तो मैं आज भी बहुत ठोस तरीके से बता सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जर्नलिज्म के फील्ड में जाते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो उनके मन की जो भावनाएं होती है वो यही होती है, मुझे सच को उजागर करना है। और सच को उजागर करने के लिए वो किसी भी लेवल पे जाना चाहते हैं। एक वक्त था जब हम लोग पत्रकारिता में बहुत एक्टिवली थे, तो उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन का दौर था और हर टीवी चैनल, अखबार बड़े बड़े अपराधों को, बड़े बड़े घपले घोटालों को जो है स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा उसको उजागर किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि पत्रकारों की भी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगा है। कोई कहता है ये गोदी मीडिया है, कोई ये सोशल मीडिया है, तो बहुत क्रेडिबिलिटी पे अटैक हुआ है, जिसकी वजह से अब वैसे लोग जो सही में घपलेबाज है, घोटालेबाज है, लेकिन प्रभावशाली है, वो पत्रकारों पे आसानी से अटैक कर पाते हैं। पहले ऐसे नहीं हो पाता था, अब पत्रकारों के ऊपर आरोप आसानी से लग पाते हैं। वो पुलिस वाले जो खुद करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो पत्रकारों पे एफआईआर लिख करके उनको जेल में बंद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं सभी अपने मीडिया के साथियों को, पत्रकारों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो लीड इंडिया केवल एक मीडिया हाउस नहीं है, लॉ फर्म भी है। पूरी तरह से हम सहायता करेंगे, बस हमसे कांटेक्ट करिए, पूछिए, जरूर हेल्प करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस थाने से फोन करती है, मेरे पास खुद बहुत कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम कवरेज पे गए थे, उसके बाद से थाने से कॉल आने लग रहे हैं कि आके बताओ, अपनी पहचान बताओ। तो जो लोग रजिस्टर्ड मीडिया से, जो प्रिंट मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, उनके लिए तो समस्या नहीं है, वो चले जाते हैं। लेकिन एक नया सीन है सोशल मीडिया का। तो उसके जो डिजिटल के जो पत्रकार है, अगर उनको थाने से इस तरह का समन या बुलावा आए तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर थाने से कभी भी कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस के व्यक्ति बुला रहे हैं तो उनको बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उनको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस के थ्रू बुला सकते हैं। जैसे अगर एफआईआर हो गया है तो पहले सीआरपीसी में 41A में नोटिस जाता था कि आपके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत है और आपको उसके आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए थाने में आए। या फिर 160 के तहत जो है, सेक्शन 160 के तहत एज ए विटनेस बुलाया जाता था। तो पुलिस को अगर किसी भी व्यक्ति को बुलाना है तो फोन करके ऐसे नहीं बुला सकते। अगर कोई व्यक्ति इस बात पे एडमेंट हो जाए कि आप मेरे को नोटिस भेजो तभी मैं थाने आऊंगा, तो पुलिस को बाकायदा नोटिस भेजना पड़ेगा, तभी आपको थाने जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दो सवाल बन रहे हैं मेरे दिमाग में। एक कि क्या पत्रकार अगर कवरेज कर रहा है और उसको तो क्या थाने में बुला के बार बार हाजिरी देनी पड़ेगी हर खबर के लिए? क्या ऐसा कोई पुलिस के पास राइट है कि अगर कोई भी कवरेज किया तो उसमें वो बुला देखिए, दो चीज है। एक चीज मुझे समझाइए जरा, मैं आप और अपने पत्रकार साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कवरेज करने के लिए जाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि कई जगह पे जो कवरेज होता है वो कई बार पत्रकारों के द्वारा भी कुछ गलतियां होने लगती हैं। और किस तरह की गलती होती है? जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हो, आपको कवरेज करना है। मान लीजिए कि आप स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल का आपको इंटरव्यू करना है या फिर स्कूल की अव्यवस्था को दिखाना है। अब आप गरजते हुए स्कूल के अंदर घुसे और गरजते हुए प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, तो कई बार आपकी जो मर्यादा है, जो आपके जो लिमिटेशंस है, उसका उल्लंघन हो जाता है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि आपका मकसद जो है सच का उजागर करना है, आपको दबंग नहीं बनना। तूफानी से आपको तो अगर आपके बिल्कुल शांत
हो करके भी सच सामने आ जाता हो, आप जाएं और आप कवरेज कर लें और आपको कोई पहचाने भी नहीं कि आप थे कौन, आपकी आपकी कवरेज बोल रही हो कि आपने कितना बड़ा जो है घटना का उजागर किया है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इसका तो एक बहुत उदाहरण रहा है। आप पत्रकार जायसवाल, पवन जायसवाल जी। उन्होंने मिड डे मील, मिर्जापुर के जो मिड डे मील नमक रोटी का कांड चला, उनके ऊपर फेक मुकदमे हुए। उसके बाद में करीबन उन्हें जेल भी जाना पड़ा, बाहर आए। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अभी भी फेस कर रहे हैं। तो एज ए लॉयर आप मुझे बताइए कि अगर उनके ऊपर इस तरह का कुछ केस हुआ तो उन्हें पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अगर आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि किन सेक्शन में हुआ। ठीक है, फर्जी एफआईआर क्या होता है? जैसे आपने ट्रेस पासिंग कर दी, प्रीमाइसेस में बिना पूछे हुए आप घुस गए, आपको परमिशन नहीं था, घुस गए, और आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके के सेक्शन में एफआईआर हो जाता है। करेक्ट। अगर आपके ऊपर इस तरह के सेक्शन में कोई एफआईआर हुआ है और आपकी रिपोर्ट ये बताती है कि आप जिस कवरेज करने के लिए गए थे वो सचमुच सोशल कॉज का कवरेज था, सचमुच वो कवरेज बहुत इम्पैक्टफुल था, तो एफआईआर रद्द हो जाए, हाई कोर्ट से रद्द हो जाए। हाई कोर्ट में जाएंगे, एफआईआर को रद्द करवा सकते, तो कोई समस्या नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा यहाँ पे, एफआईआर रद्द तब होगा जब आपके पास फुटेज होगा। फुटेज, यही बात, विजुअल, वो तो यही पे प्रॉब्लम है। एक प्रखंड अधिकारी है दरभंगा के, शिक्षा प्रखंड अधिकारी, उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि स्कूल में बिना प्रिंसिपल की परमिशन के कोई भी विजुअल नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या, किस तरह से विजुअल बनेगा, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, केवल आप जाओगे, मान लो कि स्कूल की अव्यवस्था दिखानी, आप अगर स्कूल में कवरेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या कवरेज करना है? स्कूल में ये कि टीचर्स नहीं आते, टीचर्स वेल एजुकेटेड नहीं है, अगर आते हैं तो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, मिड डे मील अगर वहां पे कोई भोजन दिया जा रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार है, प्रिंसिपल को जो फंड मिलता है उसमें भ्रष्टाचार है। तो आपको सीधे जाकर के कवरेज करने की जरूरत नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ एविडेंस को कलेक्ट करो जो आपके उस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करता हो, फिर जाके कैमरे पे बात। तो रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है। अभी जो सोशल मीडिया के जो साथी पत्रकार हैं उनसे गलतियां यही हो रही है कि वो एक ने फोन किया, यार यहाँ बहुत अपराध है, सारी दुनिया बोल रही है कि वहां बहुत अपराध है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कैमरे के साथ चले गए इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि दुनिया जो बोल रही है वो सच है या झूठ है। जब लगे कि वो सच है तो कैमरे पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्वेस्टिगेशन करके जाए। हम सजेस्ट भी करते हैं उनको, जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं देश भर के अंदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फंसी जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा उनका टकराव होता है मुखिया से, गाँव में है, देहातों में है, तो मुखिया के ऊपर सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप लगते हैं। तो वहीं पर उनके सामने समस्या आती है। उन्होंने कवरेज की, उसके बाद में मुखिया वैसे भी पावरफुल होते हैं, तो उनके खिलाफ उनको क्या सजगता के साथ कैसे कवरेज करें, क्या करें, थोड़े मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात मैं आपको कह रहा हूँ कि सभी लोग जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होता है। तो क्या ये जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या इस जानकारी के आधार पे सभी पुलिस वालों को फांसी पे लटका सकते हैं? क्या नहीं लटका सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते ना। इस जानकारी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मालूम है कि भ्रष्टाचार पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। जो जस्टिस बैठे हुए हैं अपने चेयर पे, या जो जजेस बैठे हुए हैं अपने चेयर पे, उनको मालूम है कि कौन अपराधी है, तो क्या वो फांसी पे लटका देंगे बिना सबूत के? वही मैं टिप्स जानना चाहती हूं, सबूत चाहिए। कैसे? तो टिप्स ये है कि जब कभी भी आपको कोई लीड मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, तो पहले आपका जो 60% काम जो है, 70% काम है वो रिसर्च का काम है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए जो ये साबित करता हो कि भ्रष्टाचार है, करप्शन है, धांधली है मुखिया के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। उसके बाद से 30% काम है केवल उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होने के बाद से केवल विजुअल्स चाहिए, ताकि टीवी पे, स्क्रीन पे, यूट्यूब पे दिखाया जाए
तो वो लोगों को ठीक से समझ में आए, है ना। आप कैमरा लेके घुसेंगे, माइक ले लिया और बड़े जोरदार तरीके से आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो क्या कि मेरे को अटेंडेंस दिखाइए, मेरे को अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए। मान लीजिए ऐसे सवाल हु आर यू, क्यों प्रिंसिपल आपको अटेंडेंस रजिस्टर दिखाएगी? क्यों दिखाएगी? अटेंडेंस रजिस्टर क्यों दिखाएगी? प्रिंसिपल का ये काम नहीं है ना जर्नलिस्ट को अटेंडेंस रजिस्टर देखने का। यू आर नॉट ए अथॉरिटी, आप अथॉरिटी नहीं है कि आपको अटेंडेंस रजिस्टर देखना है। तो आपको अटेंडेंस रजिस्टर आप किसी और मेथड से देखिए, उसके प्रमाण अपने पास लीजिए, फिर आप उस अटेंडेंस रजिस्टर के बेसिस पे प्रिंसिपल से सवाल कीजिए कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कल ये टीचर आपके यहाँ आई थी या नहीं आई थी? अटेंडेंस में तो ये है कि आई थी, लेकिन स्कूल में मौजूद नहीं थी, ये हमारे विजुअल्स में। तो ऐसे होना चाहिए, दिमाग से काम करें। हाँ बिल्कुल। ठीक। और एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सोशल मीडिया का बहुत ये अच्छा रूप भी है और एक खराब रूप भी है। अच्छा रूप ये है कि बहुत सारे पत्रकार आ गए, बहुत सारे लोग सवाल पूछने वाले आ गए, लेकिन खराब ये है कि बहुत अनस्किल्ड आ गए, बहुत ऐसे लोग आ गए जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है पत्रकारिता करने की, है ना। बिना अथॉरिटी के भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन? कैसे? मैं यही बोलूंगा, केवल YouTube चैनल बना करके अगर आप पत्रकारिता करने जाओगे, अगर आपको कोई बैकअप नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, देखो आप क्रांतिकारी हो और अकेले माइक लेके क्रांति करने के लिए जाएंगे अपने ही लोगों के खिलाफ, तो सफलता मिल सकती है लेकिन कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ जाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि क्रांति अगर करनी है तो सपोर्ट होना चाहिए पीछे, है ना, जो आपको मदद करे क्राइसिस में। बिल्कुल, जैसे कि आपने वादा भी किया है जी कि भाई नीड इंडिया हेल्प करेगा। हाँ। अगर जर्नलिज्म में कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो आप ऐसा उनका कुछ भी अगर आपको आरएनआई से संबंधित है या किसी भी लीगल एस्पेक्ट पे अगर लगता है किसी हमारे पत्रकार साथी को कि उनको लीगल हेल्प की जरूरत है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और ये भी जैसा कि हमारे इस सीरीज में हमने तय किया है कि हर मंडे को हम ये पॉडकास्ट अपलोड यूट्यूब पे होगा, लीपा के यूट्यूब पे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी पत्रकारों के सवाल होंगे उसको प्रॉपर समस्या भी होगी तो हम उस पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस तरह के टिप्स दिए। आगे भी हम आपसे राय मशवरा करते रहेंगे कि कैसे एक अच्छा पत्रकार फील्ड में जाए और परेशानी में भी। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।